हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी। जैसे अपने पिछले चैनल में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस के दो पार्ट होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लास, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लास। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा बनता है, उसे चार भागों में बांटा गया है। कॉम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको कॉम्युलेटिव कंजक्शन के बारे में बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको पहला बताऊंगा कॉम्युलेटिव कंजक्शन। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, कॉम्युलेटिव कंजक्शन। कॉम्युलेटिव कंजक्शन क्या करता है मेरे दोस्तों? जोड़े बनाता है। वो जोड़ों को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा, ये जो है आपस में जो है जोड़ों को जोड़ता है। और इसे एंड से एस वेल एस से नॉट ओनली दैट बट आल्सो और बोथ दैट एंड से मेरे दोस्तों जोड़ते हैं। इसके बारे में, इसका केवल ही नहीं, केवल ही नहीं बल्कि का अर्थ होता है दोनों, राम और जैसे मेरे दोस्तों एक सेंटेंस में आपको लेकर के मैं इस एक सेंटेंस को मैं चार तरह आपको सामने जोड़ करके मैं दिखलाऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया मेरे दोस्त, जैसे मैंने या राम ने ताजमहल देखा। यहां कहता है राम ने ताजमहल देखा, फिर मैंने कहा मोहन ने ताजमहल देखा। मोहन ने ताजमहल देखा। यहां पे देखने वाले कितने लोग हैं? एक मोहन है और एक यहां क्या है मेरे दोस्तों? राम है। देख लीजिए। और आप देखेंगे क्या कि यहां से यहां तक दोनों का जो कॉम्बिनेशन ये कॉमन दिखलाई दे रहा है। और हमें जोड़ना किसको है? जो कॉमन ना हो। पहले इसको हम सॉल्व कर ले। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, राम सा दा ताज महल, ये राम सादा ताजमहल। और दूसरे का मैंने क्या किया? मोहन सा दा ताज महल। दो सेंटेंस मैंने लिया मेरे दोस्तों। अब इन दोनों सेंटेंस को मुझे चार चार जोड़ करके आपको दिखाना है। आप देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस जो कॉमन नहीं है इसको आप ले लेंगे। यहां पे राम है और यहां क्या है? मोहन। जैसे राम एंड मोहन, बस सादा ताजमहल। सादा ताज महल। मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान कंपाउंड सेंटेंस है हिंदी से इंग्लिश बनाना। अभी एक सेंटेंस आएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बदलने के लिए, इसको मैंने आपको बात बताऊंगा। देखिए मैंने क्या बना, राम एंड मोहन सादा ताजमहल। एक सेंटेंस को मैंने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ा मेरे दोस्तों। दूसरे को आप देख लीजिए, एड विलायत से राम आयस बिल आयस मोहन, फिर सा दा ताज महल। ये देख लीजिए, दो से तरह मैंने बताया। आप एक तरह कर सकते, लेकिन सीख लीजिए चार तरह में दोस्तों।
राम एंड मोहन सादा ताजमहल। दूसरा क्या है, राम एज वेल एज मोहन सादा ताजमहल। अब तीसरा सेंटेंस में मैं क्या लगा सकता हूं, नॉट ओनली। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, नॉट ओनली जोड़ेंगे, डैश डैश के अंदर एक नाम रखेंगे राम, फिर किससे मैंने क्या जोड़ा, फिर बट आल्सो, बट आल्सो। दूसरा नाम क्या रख दिया, मोहन, फिर लगा दो सा दा ताज महल। ये देख लीजिए मेरे दोस्तों, आपको देखने में क्या हुआ होगा, यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है। अभी मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाऊंगा जहां पे ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा। फोर्थ देख लीजिए, ये मैंने लगाया बोथ, बोथ लगाया, फिर क्या लगाया राम, फिर बोथ के बाद क्या है एंड, फिर क्या लगा मोहन, मोहन सा दा ताज महल। देखिए मेरे दोस्तों, एकदम सिंपल एक ही सेंटेंस को मैं आपके सामने चार तरह करके दिखलाया। राम एंड मोहन सादा ताजमहल, अर्थात राम और मोहन ने ताजमहल को देखा। यहाँ जैसे राम वैसे मोहन ने भी ताजमहल को देखा। केवल राम ही नहीं बल्कि मोहन ने भी ताजमहल को देखा। बोथ, दोनों, राम और मोहन ने ताजमहल को देखा। मेरे दोस्तों आपको देखा होगा यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट अलग अलग था। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने और दिखलाऊंगा जहां पे ऑब्जेक्ट दोनों को डिफरेंट होंगे। मैं आपको और दिखलाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लेकर के बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने आम खाया, एक क्या हो गया, मैंने आम को खाया। दूसरा, मैंने सेब को खाया। अब यहां मुझे क्या दिखाई पड़ा मेरे दोस्तों, आम और सेब, लेकिन आई आई दोनों कॉमन हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कर ले। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। और दूसरा क्या कहता है, आई एट एप्पल, मैंने क्या खाया, सेब खाया। अब दोनों मेरे दोस्तों जोड़ना है चार चार से। ये देखिए, आई एट मैंगो एंड एप्पल। ये देखो किससे जोड़ दिया, एंड से। दूसरा किससे जोड़ेंगे, एड विलाय से। आई एट मैंगो एस विल एस एप्पल। ये देखिए थर्ड वाला भी देख लीजिए मेरे दोस्तों, आई एट, पहले नॉट ओनली, नॉट ओनली मैंगो, मैंने केवल आम ही नहीं खाया, बट आल्सो एप्पल, मैंने सेब भी खाया। इसी तरह फोर्थ भी कर सकते हैं दोस्तों, आई एट बोथ। पहले नाउन से पहले, एक नाउन से पहले बोथ लगाएंगे, फिर एक नाउन रखेंगे, एंड लगाएंगे, दूसरा नाउन रख देंगे। आई एट एप्पल, आई एट बोथ, क्या क्या खाया आपने, मैंगो, फिर एंड एप्पल। ये देखिए मेरे दोस्तों, आपको मैंने पहले सब्जेक्ट बताया था डिफरेंट, अब एप्पल, अब जो है ऑब्जेक्ट बता रहा हूं। आई एट मैंगो एंड एप्पल, इन दोनों के बीचों में क्या जोड़ दिया, एंड लगा दिया। और फिर इसके बाद दूसरे में क्या जोड़ दिया, एड जोड़ दिया। तीसरे वाले में मैंने क्या लगाया, नॉट ओनली पहले लगाया, फिर एक नाउन लगाया, बट आल्सो लगा करके दूसरा नाउन लगा दिया। इसी प्रकार जहां पे आप नॉट ओनली लगाए थे, यहाँ पे बोथ लगा दिया, और एक नाउन लगाने के बाद एंड लगा करके दूसरा नाउन भी लगा दिया। मेरे दोस्तों मैं अनुमान लगाता हूं कि आपको कॉम्बिनेटिव अवश्य ही समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ सेंटेंस समझ में आ जाता है तो मेरे दोस्तों आपको भरसक प्रयास करिएगा, आगे वाला सेंटेंस भी आपको इसी प्रकार समझ में आता रहे।
मैंने आपको पढ़ाया कॉम्बिनेटिव कंजक्शन। अगला सेंटेंस मैं आपको एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव या इलेटिव कंजक्शन में से मैं आपको एक जरूर बताऊंगा।